दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का चुनाव प्रचार चरम सीमा पर उठ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने पहला जनसभा वो मुस्तफाबाद में वो आज की रात कर चुके हैं। मुस्तफाबाद में अपना उम्मीदवार ताहिर हुसैन की तरफ से या ताहिर हुसैन के लिए वो वोट मांगते हुए जाहिरी तौर पर दिखे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर के कई बड़ी बात उन्होंने कह दिया। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के दर्द को वो दिल्ली में आकर मुसलमानों के सामने जरूर बयान करेंगे, वही देखने को मिला। पहले ही दिन और पहला ही जनसभा में मुस्तफाबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने खुली अल्फाज में जोर आवाज से कहा कि औरंगाबाद में इम्तियाज जलील को हराने वाला कोई और नहीं था, हमारा मुसलमान भाई ही था। उन्होंने यहां तक और कहा कि नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब जो औरंगाबाद सेंट्रल से ओवैसी का उम्मीदवार था, उनको भी हराने वाला कोई और नहीं था, वो हमारा मुसलमान ही था। दोस्तों, ये बात उनको कहने पर एक जर्रा सा भी जो है हिचकिचाहट उनको पैदा नहीं हुआ, चूंकि वहां पर मुसलमानों ने जिस तरह से उनका दुश्मनी किया, ओवैसी को बुरा भला कहा, इम्तियाज जलील को वोट देने से लोगों को रोका, नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब की बुराई किया। इस चीज को देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के दर्द को बयां जरूर उन्होंने किया। उन्होंने यहां तक कहा कि आपको अपना लीडरशिप तैयार करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को दिल्ली में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवैसी को हैदराबाद वालों ने फिर से एमपी बनाया, फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में जिताया। 2024 में हम चुनाव जीत चुके हैं, हम हैदराबाद से एमपी हैं, हमें दिल्ली में राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हैदराबाद में राजनीति कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि यहां की लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके बच्चे का भविष्य के लिए लड़ रहा हूं, और आपकी जो औलाद है उनका भविष्य कैसे उजाला हो, उनको इस तरह की परेशानियां जो आप झेल रहे हैं उनको झेलना ना पड़े, इसलिए मैं ये आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आइए मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को सुनाता हूं। अरे तुम फिरका परस्त हो केजरीवाल, भारत में तुमसे बड़ा कोई फिरका परस्त नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है, नरेंद्र मोदी का अगर कोई हकीकी भाई है तो उसका नाम केजरीवाल है, याद रखो आप। सिक्के के दो रुख हैं ये, सिक्के के दो रुख हैं ये। अरे फसाद में सब मरे, मरने वाले मासूम थे तो तुम सबको देना था गवर्नमेंट की नौकरी और एक्स ग्रेशिया, मगर नहीं दिए, नहीं दिए। मैंने उस वक्त भी कहा कौन है बताओ, जब ये कोविड लगा था तो तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाने वाला कौन था? यही केजरीवाल था। सुपर स्प्रेडर का नाम दिया था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये स्कूल बनाए, हम फुला किए। अरे मुस्तफाबाद को केजरीवाल मेरे साथ चल के बताओ, मुसलमानों के दरमियान में आएंगे तो बोलेंगे देखो आपकी जिंदगी को हम बचा रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई आएंगे तो बोलेंगे देखो हमने ये अस्पताल बनाया, ये स्कूल बनाया। अस्पताल स्कूल यहां पर क्यों नहीं बना? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग चमचागिरी करते हैं, जो लोग चापलूसी करते हैं, जो अपने ईमान को अगयारों की चौखट पर बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, वो कभी भी आवाम की आवाज नहीं बन सकते। मेरी इस बात को याद रखो आप, कभी भी कुछ नहीं कर पाते। क्या क्या नहीं हो रहा है। मुझे यहां पर हमारे शोएब जामाई साहब बताए कि कचरे का कितना बड़ा मसला है, कितना बड़ा मसला है। और जब ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो पब्लिसिटी के लिए 1 रुपया खर्चा होता था। अब केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 44 रुपये पब्लिसिटी पर खर्चा किए जाते हैं। 44 रुपये। केजरीवाल ने अपना घर बनाया तो पैसों से महल बना लिया। अरे केजरीवाल, तुम यहां पर आकर देखते मुस्तफाबाद में लोग कैसी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली हुकूमत पर 900 करोड़ रुपए का उनका कहा कि कंपनसेशन दो, मगर ओखला, गाजीपुर, भलसावा में जो कचरे के पहाड़ बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि गिरनार से भी लंबे पहाड़ कचरे के बन रहे हैं। कोई पूछे क्या डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में, कुछ दिक्कत नहीं आता। आपकी आवाज जब होगी तो डेवलपमेंट दिक्कत आएगा। अगर आपकी आवाज नहीं होगी तो याद रखिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री
महरौली से एक साहब को टिकट देने का ऐलान किया। वो नरेश साहब का नाम लिए, बोला गया कि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था, बल्कि कोर्ट ने सजा भी दी थी, वो कुरान की बेहुरमती करे थे। ये इनका असली चेहरा है। आप जान लीजिए कि ईदगाह है पुरानी दिल्ली में, उसकी जमीन पर कब्जा हो गया। मैं जानता हूं 1 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का वक्फ बोर्ड नहीं बनाया। तुम नहीं बनाए तो मोदी ने एक ऑफिसर का तकर्रुर कर दिया। ईदगाह की जमीन पे कब्जा हो गया, क्यों नहीं बनाया तुमने 1 साल से दिल्ली का वक्फ बोर्ड? किसने रोका था तुमको? मगर नहीं बनाया इसलिए ताकि कब्जे हो जाएं, ताकि कोई कुछ कर ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप